हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये है वर्कशीट नंबर 28 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज डेट है 19 फरवरी 2022। रीडिंग कैंपेन का वीक 5 है जिसका थीम है क्लीन आवर रिवर्स। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। हेलो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड कीपिंग वेल। हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम टिल्लू योर फ्रेंड। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त टिल्लू हूँ। डू यू रिमेंबर माई पेट मिट्ठू द पैरट एंड ऑल हिज फ्रेंड्स हेनरी द हिप्पो, मोंटू द मोंकी, टिक टिक द कैमेलियन एंड जम्बो द बेबी एलिफेंट। तो क्या आपको याद है मेरा पेट मिट्ठू जो एक पैरट है और उसके फ्रेंड हेनरी जो एक हिप्पो है, मोंटू जो मंकी है, टिक टिक जो एक कैमेलियन है यानी गिरगिट है, जंबो जो एक बेबी एलिफेंट है। लेट्स टेक अ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड नो मोर अबाउट मिट्ठूज जर्नी। तो क्या करते हैं, अब नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं उनको ध्यान से देखते हैं और जानते हैं मिट्ठू की जर्नी के बारे में। देखिए, Mittu and his friends enjoyed playing in the forest. One day they decided to have an early morning bath in the local river. मिट्टू और उसके दोस्त एंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। कहाँ? फॉरेस्ट में खेलते हुए। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुबह सुबह क्या करेंगे, बात नहाएंगे। किसमें? रिवर में। जो लोकल रिवर है पास में, जो नदी थी, उसमें वो नहाने के लिए प्लान बनाते हैं। On reaching the riverside, they were shocked to see that the river was filled with plastic waste like bottles, polythene bags, cans, etc. जब वो रिवर के पास गए, रिवर पर गए, तो वो बहुत हैरान हो गई। क्या देखकर? कि जो नदी है वो भरी हुई थी किससे? प्लास्टिक वेस्ट से, प्लास्टिक की बॉटल से, पॉलीथीन बैग से और कैन से वो भरी हुई थी। They were unhappy to see the river in this condition. So they decided to clean the river by removing the plastic waste. इसको देखकर वो सब बहुत क्या हो गए, दुखी हुए। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो सब क्लीन करेंगे इस रिवर में को, जो वो नदी है उसको साफ करेंगे और उसमें से जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको बाहर निकालेंगे। All the friends joined hands to revive their beautiful river. They were able to clean the river by working together. तो सभी दोस्तों ने हाथ बढ़ाया किसके लिए? जो रिवर है उसको वापस सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम एक साथ मिलकर ये काम करेंगे। आफ्टर क्लीनिंग द रिवर, ऑल द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू एंजॉय अ ब्लिसफुल बैथ इन द रिवर। While returning home, Henry the hippo was thoughtful. तो उन सभी ने मिलकर उस रिवर को साफ किया और साफ करके वो सभी उस रिवर में नहाने लगे और एंजॉय करने लगे। जब हिप्पो, जो हेनरी है, जो एक हिप्पो है, वो घर आ रहा तो वो तो सोच रहा था, कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था? देखिए, he wanted to know the names of some of the plastics that are made of plastic. Name of some things that are made of plastics and how they are dangerous to the animals. वो जानना चाहता था कुछ ऐसी चीज़ों के नाम जो प्लास्टिक से बनी हैं और एनिमल्स के लिए डेंजरस है, यानी उनके लिए खतरनाक है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने भी डिसाइड कर लिया होगा कि कभी भी वेस्ट को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, चाहे वो पॉलीथीन हो, हमारी बॉटल्स हो, चाहे कैंस हो, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ हो या कोई भी वेस्ट हो, उसको इधर उधर नहीं, डस्टबिन में ही डालेंगे। अब आगे क्वेश्चन है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए है, वेयर डिड मिट्ठू एंड हिज फ्रेंड डिसाइड टू गो वन डे। मिट्ठू और उसके दोस्तों ने कहाँ जाने के लिए डिसाइड किया था? तो मिट्ठू और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया था कहाँ जाने के लिए? रिवर पर जाने के लिए। तो आप किस तरह लिखेंगे? देखिए, तो देखिए इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? दे डिसाइड टू गो वन डे टू द रिवर। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? एक दिन रिवर पर जाने के लिए, नदी पर जाने के लिए डिसाइड किया। क्वेश्चन बी है, तो ये आंसर ए है। क्वेश्चन बी है, व्हाट डिड दे सी ऑन रीचिंग द रिवर साइड। तो रिवर के पास, रिवर साइड पर पहुंचने पर उन्होंने क्या देखा? इसका आंसर आप लिखेंगे, द रिवर वॉज
filled, the river was filled with plastic waste. Plastic waste. तो जो रिवर है, नदी है, वो किससे भरी हुई थी? प्लास्टिक वेस्ट से भरी हुई थी. क्वेश्चन बी है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी राइट डाउन द थिंग्स दैट पॉल्यूट द रिवर, राइट देम इन योर नोटबुक. तो कौन कौन सी चीज़ें हमारी रिवर को पॉल्यूट करती हैं, आपको वो चीज़ें लिखनी है अपनी कॉपी में. तो देखिए यहाँ पर स्टोरी में भी दी गई है कौन कौन सी चीज़ें हैं. देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिवर में ही थी, आप वो भी लिख सकते हैं. जैसे प्लास्टिक वेस्ट लाइक बॉटल्स, पॉलिथीन बैग्स, कैंस, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमारी कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है या रैपर है, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, रिवर को पॉल्यूट ही करती हैं. आप ये सभी चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन बी में लिख सकते हैं. जो इसका आंसर बी लिखना है वहाँ लिख सकते हैं. अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ जल प्रदूषण की समस्या और उसे रोकने के उपायों पर चर्चा कीजिए. आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं. आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है. फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ. और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो. फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखना. धन्यवाद.